इतिहास में पहला ऐसा काम जो समय से पहले सरकार ने किया वो है एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई का डेट। तो जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि फॉर्म अप्लाई जो होने वाला है जनवरी के आसपास से होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपका जो फॉर्म अप्लाई है वो आपका चालू हो गया है 27 अक्टूबर से। तो जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे कि जनवरी में होगा, मेरे पास अभी बहुत टाइम है, तो ऐसा नहीं है। समय जो है कितना तेजी से निकल रहा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो समय को आप बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दीजिए और आप सीधा क्या करिए, अगर अभी भी छठ पूजा और दुर्गा पूजा दीपावली पूजा में अभी घर पे हैं तो सीधा आप आइए और अपने आप को तैयारी में लगा दीजिए, क्योंकि नौकरी होने के बाद हर दिन आप छठ है और हर दिन दीपावली आप मना सकते हैं। तो चलिए, और एक बहुत बड़ा खुशखबरी ये है कि जो बच्चे, हालांकि पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि सरकार को कोरोना के चलते जो बच्चा को दिक्कत हुआ या समय बर्बाद हुआ उसमें एज में छूट देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा ही सरकार ने किया। ऐसा नहीं कह सकते कि हम बोले इसीलिए, लेकिन फिर भी जो हम लोगों ने सोचा था वो चलिए हो गया। तो एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। तो एज में आपको बहुत भारी छूट मिला, यहाँ से एज में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ सिलेबस भी इसका चेंज हो गया, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। कैसे कैसे क्या है, इन तमाम चीज को इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और अगर आप पहले से कर चुके हैं तो उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आखिर चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ, क्या नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल यहाँ पर देखने वाले। तो देखिए, सबसे पहले जो बात यहाँ पर है फॉर्म अप्लाई का। जो फॉर्म अप्लाई जो होने वाला है ये आपका 27 अक्टूबर से लेकर आपको 30 नवंबर तक होने वाला है। तो अभी आपके पास 1 महीना टाइम है। अभी ये नहीं सोचिए कि 1 महीना बहुत ज्यादा टाइम है, अभी करेंगे करेंगे करेंगे। आप जैसा ही आपको पता चला कि फॉर्म अप्लाई होने लगा, आप जाके तुरंत अप्लाई कर दी, क्योंकि लास्ट में थोड़ा दिक्कत होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि फॉर्म अप्लाई होने के बाद जो कहानी बनता है, ये देखिए अप्लाई होने के बाद जो कहानी बनता है ये भी देखिए कि आपका नवंबर में एक फॉर्म अप्लाई होगा और जनवरी में आपका एग्जाम भी होने वाला है। लीजिए सबसे बड़ा बात, अब आप बताइए आपके पास समय है कितना, सिर्फ और सिर्फ नवंबर और दिसंबर। हो सकता है जनवरी में लास्ट में ले, या तो हो सकता है 1 ही जनवरी को एग्जाम ले ले। तो ये आपके सामने तो 2 महीना में आप क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि फॉर्म भर के तैयारी करेंगे, फॉर्म भर के तैयारी करें। बाबू अब इसमें वही बच्चा सिलेक्ट होगा जिसका पहले से तैयारी कर रहे थे, पहले से इसमें लगे हुए थे। और अब 2 महीना में अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो कितना कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। अगर पहले से आपको एकदम तैयारी नहीं है तो 2 महीना में लगभग ना के बराबर है। फिर भी अगर जी जान लगाते हैं, सुबह शाम दिन रात एक करते हैं तो पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी चीज असंभव नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी इसमें बना है, वो जरा देखते चलते हैं। ये सब चीज आप पढ़ लीजिएगा। देखिए जो टोटल पोस्ट है आपका, यहाँ पर आपको लिखा गया टोटल जो पोस्ट है वो 24,000, टोटल पोस्ट जो है 24,369 पोस्ट है। इसमें कितना पोस्ट है, बीएसएफ में कितना है 10,497, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, सब में यहाँ डिटेल आप दिया हुआ है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना पोस्ट आपका लिखा हुआ। देखिए नारकोटिक एक होता है, इसमें भी आपका सीट लिखा गया है। देखिए आपको 164, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा 164 नारकोटिक वाला का, और 24,300 कितना 69 सीट टोटल आपका दिया गया है। तो आप बताइए, हम लोग सोच रहे थे कि बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है, तो ये भी लगभग 25,000 के आस ही पास आया। हो सकता है सरकार ये सोचा हो कि अभी एक बार देते हैं और फिर 23 में एक बार और दे देंगे, तो ये भी संभव हो सकता है। तो चलिए, इसमें जो फॉर्म की संख्या होगा आपकी बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि एज जो है इसका बढ़ा दिया गया। तो जो बच्चा पिछला बार नहीं भी भरे थे वो भी इसमें भर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये चिंता नहीं करना है कि कितना बच्चा, आपको 1 सीट से मतलब है ना, आप सिर्फ 1 सीट पे लड़िए। समझ बात को कि 1 सीट पे आपका जो है उस पर इतना बेहतरीन तैयारी रहे कि आपका 1 सीट भी अगर एसएससीजीडी में है तो वो आपका होना चाहिए। इस लेवल से आपका तैयारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे टोटल चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा, चलते चलिएगा। देखिए ये जो आपका देख पा रहे हैं कि इसमें किसका किसका क्या है, एज आपका बढ़ाया गया। जो देखिए एससी एसटी के लिए देखिए 5 साल छूट लिखा गया है, ओबीसी के लिए 3 साल छूट लिखा गया है, और ये एक सर्विसमैन के लिए कितना लिखा गया है 3 साल के लिए, जो सर्विस में है पहले थे। समझ रहे बात को।
तो ये चीज सारा चीज आपको डिटेल में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते जाते हैं। पूरा बहुत ज्यादा इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा उतना मेन मेन चीज को हम लोग यहाँ पर करेंगे आप लोग के लिए। 75 पेज का नोट, 70 पेज आप कर पाइएगा। एज हो गया आपका। उसके बाद ये सबसे मेन और अहम पॉइंट है, इसके बारे में जरा गौर करिए। जो पहले जो आपका सिलेबस था जो पिछले साल तक, वो क्या था कि 25 मैथ था, 25 रीजनिंग था, 25 आपका हिंदी या इंग्लिश आता था, और 25 आपका कितना आता था रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी या इंग्लिश। ये 25-25 आपका चारों सब्जेक्ट। लेकिन अगला बार सॉरी जो पिछले बार का जो तुलना में अगर इस बार का बात किया जाए तो आपका यहाँ पर रीजनिंग जो देखा गया है वो मात्र 20 क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस जो देखा गया है वो 20 गो है। और एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स जो है जो आपको 20 गो है। और इंग्लिश या तो हिंदी में, दोनों में से एक ही चीज रहेगा, या हिंदी 20 रहेगा या इंग्लिश 20 रहेगा। जो भी अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश वाला ले सकते हैं, हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी वाला। ये मात्र टोटल जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कितना है 80। और समय देखिए कितना रखा गया, मात्र और मात्र आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को टच करना है। मतलब एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट का भी समय नहीं दिया गया है। तो आप सोच लीजिए आपका दिमाग जो है कितना रफ्तार में आपको चलाना पड़ेगा, तब जाकर आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आपका तैयारी बहुत बेहतर होना चाहिए, सुपर फास्ट होना चाहिए, तब जाके आप अंजाम तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर आप ही सोचिए बच्चा को देखते हैं एलिमेंट्री मैथ, मतलब आपका सिर्फ इसका एडवांस मैथ नहीं आएगा, आपका 2D में आ जाएगा, मतलब मेंसुरेशन से सवाल आने वाला, इस बात को समझिएगा। 20 क्वेश्चन को आदमी बच्चा जो है 20 मैथ को बनाने में आधा घंटा से ज्यादा ले लेता है, 20 को रीजनिंग को बनाने में आधा घंटा से ज्यादा ले लेता है, तो 1 घंटा तो ऐसी है। तो ये वाला जो देख रहे हैं हिंदी वाला और ये वाला 20 को भोला बाबा लाएगा टाइम, बताइए। तो इसलिए आपका रफ्तार होना चाहिए। 20 क्वेश्चन मैथ को बनाने में कम से कम 10 से 12 मिनट लीजिए, रीजनिंग को बनाने में 10 से 12 मिनट लीजिए, और बाकी ये दोनों को बनाइए। और बाकी जो लास्ट में समय बच जाता है वो पूरा एक बार जो सवाल छूट गया उसको एक बार देखने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन पर जो मार्क्स मिलेगा वो 40 मिलेगा। निगेटिव मार्क्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि पहले जैसा था, यहाँ पर भी निगेटिव मार्क्स अवेलेबल उतना ही। आइए आगे बढ़ते। ये समय को बहुत ध्यान में रखते हुए काम को करेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। 60 मिनट में आपको 80 प्रश्नों को सोल्व करना है। तो इस तरह से आपको सारा डिटेल यहाँ पर था। बाकी आगे देखिए कितना किसका हाइट है वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हाइट जैसे आप लोग जानते ही हैं, देखिए यहाँ पर आपको कैसे कैसे सबको देखना है, दौड़ना है, वो सारा चीज यहाँ पर डिटेल में दिया गया। देखिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में लड़का के लिए है, 1.6 यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में लड़की लोग के लिए है। बाकी ये सारा चीज डिटेल में लिखा हुआ, आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, टोटल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो तैयारी है वो कैसे होना चाहिए। और आइए हम समझते हैं इस चीज का तैयारी को। ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हम एक बात को बताते हैं, इस चीज को गौर से समझिए। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो देखिएगा। आप कोई भी एक टीचर को पकड़ लीजिए, चाहे कोई भी संस्थान का, जहां पे हर सब्जेक्ट को एक बेहतरीन तैयारी होता है, उसको आप पकड़ लीजिए। फिर उसके ऐसा नहीं कि यहाँ से ही पढ़े, वहां से ही पढ़े, वहां से पढ़े, इसमें आपके क्या करेगा, ये आपका दिमाग जो डाइवर्ट होगा और कुछ नहीं हो पाएगा। आप कहीं से भी जो आपके लिए बेहतर लगते हैं आप उनको चूज कीजिए और एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे कि यहाँ भी आपको एसएससी जीडी का टारगेट बैच आपको चालू होगा 8 नवंबर से। आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो आपको 8 नवंबर से शाम में 6 बजे आपको चालू होगा। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आप आ सकते हैं और एक बेहतरीन तैयारी को आपको उड़ान देंगे, ताकि आप आने वाला जो एग्जाम है एसएससी जीडी का, उसमें आप अच्छे से सफलता पा सके। इसमें क्या क्या हमें करना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, अगर मैथ को आपको एक बार अच्छा करना है तो मैथ में आपको सुपर फास्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ट्रिक पे अगर कमांड है तो आप नहीं कर पाइएगा,
बेसिक जानते तो भी नहीं कर पाइएगा, आपको कंसेप्ट जानना पड़ेगा, कंसेप्ट। और सबसे बड़ा चीज कंसेप्ट होता है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप बेसिक ट्रिक फॉर्मूला हर चीज को आप निकाल सकते हैं। तो एक बेहतरीन ढंग से मैथ का आपका तैयारी होना चाहिए। यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको ये भी होगा, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जो है ये बहुत बेहतर होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप टच कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ये तमाम चीज़ें के बारे में आपको नोटिफिकेशन था। आइए कब से बैच आपको बताएं दी, 8 नवंबर से है शाम के 6 बजे से। तो तमाम बच्चों आप एक बार इनरोल करिए और अपने दोस्तों के बोलिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।